और स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज का जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम बहुत ही खास एवं शक्तिशाली कार्यक्रम है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानी इसे देखते ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली कार्यक्रम है और माता कामाख्या की आशीर्वाद इस कार्यक्रम में सीधे प्राप्त है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद माता कामाख्या के चरणों में से सिद्ध किया जाता है, उनके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मित्रों, आप जितना बार इस कार्यक्रम को देखेंगे माता रानी की आशीर्वाद उतना ही बार प्राप्त होगा। और अगर हो सके तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ताकि माता कामाख्या को प्रसाद के रूप में अर्पित हो सके। और उसके बदले में माता रानी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, जो तकलीफ़ें हो रही है, जो काल कष्ट है, वे माता रानी अपने चरणों में हरण कर सकेगी। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना मेरे मित्रों, और पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखें और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। क्योंकि मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में आपका जीवन काल कष्टों से भरा पड़ा है और न जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कहीं से किसी भी प्रकार की राहत आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो आज का जो विषय निकल कर आई है, ये विषय है स्पाइन टीबी के शिकार आप हो रहे हैं। मित्रों, स्पाइन टीबी के शिकार आप हो रहे हैं तो कहते हैं कि ना दवा और ना ही दुआ, सीधे माँ के चरणों में इलाज होगी। तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे मित्रों। और किसी औरत ने आपके नाम का बूडू तैयार कर दिया है, यानी कि आपके नाम का पुतला तैयार किया है और पुतला तैयार करके आपको कष्ट दे रहा है। जैसे जैसे वहाँ पुतलों को कष्ट दिया जाता है, वैसे वैसे आपके शरीर में कष्ट होता है और आप डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, हकीम और वैद्य के पास दौड़ते हैं। बड़ी से बड़ी टेस्ट आपने करवा लिया, जांच करवा लिया, बड़े से बड़े कैंसर और बड़ी से बड़ी बीमारियां डॉक्टर ने अवगत आपको करा दिया, लेकिन वो आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, ना ही दवाई सुई काम कर रहा है। तो मित्रों, ये स्पाइन टीबी के कारण से आपके जीवन को ये कैसे प्रभावित कर रहा है। यानी कि ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी में आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके रीढ़ की हड्डी की तरफ से आपके शरीर में प्रवेश करता है? ऐसा आपको कभी महसूस हुआ है कि कोई आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ से प्रवेश करता है आपके शरीर में, और जैसे आपके शरीर में ये प्रवेश करता है, अचानक से आपके शरीर में बुखार आ जाता है और पीठ दर्द करने लगता है, सर भारी हो जाता है, गर्दन में जकड़न हो जाती है और पीठ में ऐसी अकड़न हो जाती है कि चलने फिरने में आप असमर्थ हो जाते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इन्होंने उसी पे वार किया है और डॉक्टर ने इसे स्पाइन टीबी बता दिया है मेरे मित्रों। और इस वजह से प्रत्येक रात को बुखार और पसीना आता है। इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है कि जैसे ही शाम ढलता है आपके शरीर पे बुखार आना तय हो जाता है और फिर कुछ ही देर बाद शरीर में पसीना आने लगता है और इन वजह से धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगा है और आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। शून्यता और झुंझुनी, शरीर में ऐसा लगता है कि किसी ने थेथर करने वाले इंजेक्शन दे दिया है। शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, पाँव में झुंझुनी, हाथों में झुंझुनी, शरीर के अलग अलग अंगों में झुंझुनी होती है और कमजोरी या पक्षाघात होता है। धीरे धीरे पीठ में सूजन हो जाता है और पीठ में सूजन हो जाने के बाद फिर ये धीरे धीरे कोमल होता है। रीढ़ की जो हड्डी है ये हमेशा अस्थिरता बना रही है। कुबड़ापन जैसी विकृतियाँ आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कभी और किसी भी समय कुबड़ हो जाओगे, कुबड़पन का आप शिकार हो जाओगे। जैसे ही आप मुड़ते हो या सीधा होते हो, भयंकर दर्दों का सामना आपको करना पड़ता है मेरे मित्रों। रीढ़ के पास, यानी रीढ़ की जो हड्डी है,
उनके आसपास में फोड़े होना या घाव होना या ऐसा महसूस होना कि किसी ने बाण मार दिया है, और इन वजहों से आपके पूरे शरीर को तड़पना पड़ता है, पेट में गैस भी बनता है और धीरे धीरे ये किडनी को पकड़ता है। किडनी और लीवर इतनी भयंकर तरीके से इन्होंने डैमेज कर रहा है कि कहना बहुत ही कठिन है। आखिरकार मेरे मित्रों, आपने कभी समझा नहीं कि आखिरकार है ये क्या चीज़। आपने कई वर्षों से लगातार इलाज कराता रहा, डॉक्टर ने आपसे रुपया पैसा ऐंठता चला गया और आज आपकी स्थितियां ऐसी हो गई है कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो रहे हैं। यूँ कहे तो मेरे मित्रों, चारों ओर आप कर्ज से परेशान हो रहे हैं। आप रिश्तेदारों से लेकर दोस्त यार मित्र सभी जगहों से आप पैसे उधार ले लेकर इतने आप कर्जदार हो गए कि कोई आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं, और ऊपर से लोग आपको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई स्पाइन टीवी नहीं है, ये तंत्र विद्या का प्रभाव है, तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। 3 दिन झाड़ा लगेगा, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो 12 वर्षों 15 वर्षों से जो अब बीमार खटिए पे पड़े हैं, ये मिनटों में आपकी समाधान हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और ना ही आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना है। मेरे मित्रों, लोग तो आपको यूं ही तड़पा रहा है, यूं ही परेशान कर रहा है, यूं ही आपसे पैसे ऐंठ रहे हैं। कभी कुपोषण का शिकार तो कमजोरी, कभी तो इम्यूनिटी घट जाना, कैंसर, HIV, एड्स, अनियंत्रित मधुमेह, हाइपोथायराइड, एस्टेरॉयड जैसी बीमारियों का आप शिकार हो जाते हो। मेरे मित्रों, कभी जांच में कुछ तो कभी कुछ, कभी कैंसर तो कभी एड्स आ जाता है, कभी डायबिटीज आ जाती है, कभी हाइपोथायराइड आ जाती है, कभी एस्टेरॉयड जैसी बीमारी का शिकार डॉक्टर ने आपको बता देता है। मित्रों, आपने ना जाने कि कितनी सारी जांचें करा ली, कितनी सारी दवाइयाँ, कितने सारे हॉस्पिटल के चक्कर आपने लगा लिया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं हो रही है। मेरे मित्रों, तो बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें ब्रेस्ट गांठों की दिक्कत हो रही है, ब्रेस्ट में कैंसर बना हुआ है। ब्रेस्ट गांठें जो कि आपके जीवन को बहुत ही अलग तरीके से परेशान कर रही है, और ये ब्रेस्ट गांठ के जो लक्षण होते हैं ये बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको परेशान करेगा और धीरे धीरे आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर देगा। और जब डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाओगे तो डॉक्टर उसे अचानक कैंसर का रूप देकर आपसे रुपया पैसा ऐंठना शुरू कर देगा। स्तन में गांठ का दिखना, लोग डर जाते हैं कि आखिरकार ये स्तन में गांठ हो रही है। इनसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर तो अचानक इसे केमोथेरेपी कर देते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, बस दिए गए नंबर पर आपको कॉल करके झाड़ा लगवा लेना है, ये तुरंत ही ठीक हो जाएगी। स्तन में गांठ या ठोस या मोटे धब्बे जैसा महसूस होना, स्तन उत्तक जो है कि गांठदार या रस्सी जैसा महसूस होना, स्तन में असुविधा या कोमलता, स्तन में गांठ के पास गट्ठेदार त्वचा, स्तन में ऊपर मोटी लाल त्वचा, निपल से रक्त युक्त निर्वहन होना, यानी निपल यानी दूध की जगह पे रक्त निकलना, इंस्पेक्शन हो जाना, बगल में लिम्फ नोड्स जो एक साथ उलझे हुए हैं, ये त्वचा या छाती की दीवार से चिपके हुए हैं, स्तन के आकार या स्वरूप में नए बदलाव, निपल्स में अचानक परिवर्तन, निपल्स जो है पीछे हटना। तो ये मेरे मित्रों आपके जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित कर रही है, और ये दो चीज़ आपके जीवन को ऐसे परेशान और तबाह कर रहा है कि कहना बहुत ही कठिन है। यूट्रस में दिक्कत, स्पाइन में दिक्कत, और ये धीरे धीरे ये रीढ़ की हड्डियों से धीरे धीरे ये ब्रेन में फैल रहा है। ब्रेन भी आपके कैंसर के शिकार हो रहे हैं। तो मित्रों, आखिरकार आप कभी सोच सकते हैं कि एक साथ इतनी बीमारी कैसे आ सकती है। आखिरकार आपने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो कि एक साथ इतनी सारी बीमारी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी।
तो यूँ कहा जाए मेरे मित्रों कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक नहीं रहता है और आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी ठीक नहीं रह रहा है। लगभग 2018 से सभी कार्यों में अवरोध बना हुआ है, यानी 2018 से सभी कार्यों में अवरोध बन गया है और ऐसे अवरोध बना है कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं, घर में किल्लत हो रही है, शरीर में ऐसे जकड़न बनता है कि लगता है किसी ने रस्सी लेकर शरीर के हर एक अंगों को बांध दिया है। आपके जीवन को सफलता से ऐसे वंचित कर रखा है, सफलता को ऐसे रोक रखा है जैसे लगता है कि किसी ने जंजीर से आपकी सफलताओं को रोक दिया है। और ये तंत्र विद्या परिवार में ऐसे उपद्रव मचाया हुआ है कि कहना बहुत कठिन है। परिवार के हर व्यक्ति से आप उलझ जाते हो, हर व्यक्ति से टूट जाते हो, बाद में आपको बहुत ही अधिक पछतावा होता है। आप ऐसे उलझ जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलतियां कर दी। आप बड़े छोटों का लिहाज नहीं करते हो, आप किसी से भी उलझ जाते हो, किसी को भी आप परेशान और तबाह कर देते हो। लेकिन मेरे मित्रों, दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, सावधान होकर चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, आसपास के जो लोग हैं वे भी आपको देखना नहीं चाहता है, वे भी आपको तिरछी नज़र से देखते हैं। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन से कार्य करते हैं, ये सभी पे नज़र दुश्मनों ने बनाए रखा हुआ है। लोग धमकी भी देते हैं, मारने को भी लोग धमकी देते हैं। कई बार आपको चैलेंज भी कर देता है, उल्टा सीधा आरोप भी आपके ऊपर लगाता है। कई लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि उल्टा सीधा आरोप के में जेल भी जा चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं कि उल्टा सीधा आरोप लगने के कारण से पंचायत में बदनामी हुई, जिसके कारण से परिवारजन के एक व्यक्ति आत्महत्या कर लिया है। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में लगातार अकाल मृत्यु देखी गई है। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके प्राइवेट पार्ट में दिक्कत बन रही है, खून का पेशाब होना, प्राइवेट पार्ट में सूजन होना, ऐसा महसूस होना है कि कोई प्राइवेट पार्ट की ओर से अंदर प्रवेश करता है और सीधे वो माथे पे जाकर बैठ जाता है। आप जो सेवा कार्य करते हैं या जो भी आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं या अपना व्यापार करते हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लोग वंचित करना चाहता है। कई बार आपके कार्यों पर भी अटैक किया है। कई बार बहुत लोग ऐसे हैं जिनके व्यापार जल गए। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक समय था कि 10-10 गाड़ियां हुआ करती थी, आज उनके पास एक साइकिल तक नहीं, वे सड़क पर आ गया है और कर्जे में डूब चुका है। मेरे मित्रों, घर परिवार भी आपसे छुड़वाना चाहता है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके घर के कारण से विवाद हुआ है, घर बिकने को तैयार हो चुका है मेरे मित्रों। लेकिन जब भी आप घर बेचने को तैयार होते हैं, कुछ समय बाद ये घर भी आपका नहीं बिकने लगता है और आप बेवजह के परेशान हो जाते हो, तड़पने लगते हो। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये घर बार छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। एकांत में बैठकर आप खूब रोते हो, परेशान होते हो, चिल्लाते हो, गिड़गिड़ाते हो, आखिर भगवान को कोसते हो कि आखिर आपका कि क्या बिगाड़ा था मैंने जो आपने ऐसी सजा दी। लेकिन बेटा, आपका भगवान भी बंधे हैं, आपके पितृ भी बंधे हैं, आपके कुल देवी देवता भी बंधे हैं। आप जिनसे रक्षा की भीख मांगते हुए भी उनको भी कसम वादे देकर उन्हें भी साइड कर दिया है मेरे मित्रों। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके नाम से बूडू बनाकर तैयार किया गया है और अपने देवी देवताओं के साथ गिड़गिड़ा रहा है। जैसे जैसे बूडू को दर्द देता है वैसे वैसे आपके शरीर में दर्द होता है। तो कभी कैंसर, तो कभी गांठें, तो कभी ब्रेन ट्यूमर, तो कभी अपेंडिक्स, कभी टीबी, तो कभी डायबिटीज, कभी हाथ पैर सुन्न हो जाना, कभी प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, कभी अचानक बाल झड़ने लगना, मुंह सूख जाना, जीभ काला पड़ जाना, एक कान से सुनाई नहीं देना, आंखों में धुंधलापन होना, पैर में सुन्नपन हो जाना, छाती में दर्द होना। कई सारे समस्याओं का शिकार आप हो रहे हैं मेरे मित्रों, कई सारे रोगों का शिकार हो रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ बूडू को दर्द देता है, जिस अंग पे चुभता है वैसे वैसे आपके शरीर को परेशान करता है, आपके शरीर को तोड़ता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जॉब को लेकर काफ़ी परेशान हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो जॉब कर रहे थे, उनके जॉब छूट गए। वर्तमान के समय में आपको दूसरे के यहाँ काम करना पड़ रहा है। एक समय था जब आपका जीवन बहुत ही बेहतर था,
और आज आप वही व्यक्ति हैं कि आज का जो समय अगर देखा जाए तो आपका जीवन, आपका हश्र क्या हो गया। इस राशि के बहुत ऐसे लोग हैं जो डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस बार आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आप अपने ही मार्ग पे चलें। कभी कभी आपके संयम गड़बड़ा जाते हैं, आप मार्ग बदलना चाहते हैं लेकिन आपको मार्ग बदलने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप एक सफलता को प्राप्त करें, फिर अपने आप कई सारे सफलता प्राप्त हो जाएगी। बहुत लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाने के क्रम में कई सारे अवरोध सामने खड़ा हो जाता है और वहीं आप अपना रास्ता मोड़ना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें और अपना प्रयास बरकरार रखें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपको पूरा मार्च संभल के रहना, सावधान रहना है। मार्च में कई सारे भटकाव, आरोप प्रत्यारोप लगने का डर रहेगा, कई सारी परेशानियां आएगी, झूठे मुकदमे में आप फंस सकते हैं। तो इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें और बहुत ही ज़्यादा अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखें। परिवार में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु अचानक हो सकती है, इसलिए घर में उपद्रव ना करें, वाद विवाद ना करें मेरे मित्रों। परिवार में सबसे मिल के रहें तो बेहतर रहेगा। मित्रों, घर में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। झूठे झूठे बातों को लेकर घर में लड़ाई झगड़े, मार पीटी, उठापटक हो जाता है मेरे मित्रों। यहाँ तक कि रणभूमि में बदलने को तैयार घर हो जाता है। बेटा, आपके पूरे घर अशांत है, आपका पूरा घर खुला हुआ है। घर का बंधन एक बार अवश्य करा लेना बेटा। तुम्हारे घर अशांत है जिसके कारण से उपद्रव मचा हुआ है। घर परिवार में सभी बीमार रहते हैं, एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। एक व्यक्ति बहुत ही मशक्कत के बाद ठीक होता है तो दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेता है। प्रेत बाधा की सवारी आती है तो ये प्रेत कभी काली और कभी दुर्गा कहकर आपसे पूजा करवा लेता है। 12 साल लगभग हो गए हैं। ये बच्चों को भी परेशान करता, दिमाग भटकाता है, शरीर में ऐंठन और कमजोरी लाता है। इस राशि में बहुत लोगों के पिताजी उल्टे हैं कि कई औरत से चक्कर है। पति पत्नी भी बहुत लोग इस राशि में हैं जिनके पति और पत्नी में भी आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है। एक दूसरे का दिशा और दशा दोनों अलग है।